चलिए आपको वो अंदर प्रवेश कराते हैं, ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं कराते हैं और अंदर की सारी जानकारी प्रदान करते हैं कैसी क्या उचित व्यवस्था है। चलिए, जैसे हमारे मोदी जी और योगी जी यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है मेन गेट पर और आपको यहाँ की चीज़ें दिखा रहे हैं। काफ़ी बड़े फील्ड में है और यहाँ से बेड की संख्या वगैरह, चार्ज वगैरह सब कुछ आपको बताते हैं। ये देख सकते हो आप लोग। चलिए हम लोग आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देते हैं। ये देखिए दोस्तों, बड़े बड़े शब्दों में लिखा है जन आश्रय स्थल दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025। और जैसे कि हमारे हंसते हुए नरेंद्र मोदी जी और हंसते ही योगी जी। और यहाँ भैया लोग हैं। भैया आप रह रहे हो? हाँ जी। तो यहाँ जॉब करते हो कि रहने के लिए आए हो? जॉब करने के लिए आए हैं। तो ये देख सकते हो काफ़ी उचित व्यवस्था है और काफ़ी लोग हैं भी। ये देख सकते हैं। स्टाफ है अभी मैम। अच्छा, ये सब स्टॉक है भैया? 13 से होगा। हाँ, तो जैसे भैया 13 से यहाँ पे शुरुआत है। काफ़ी कम समय है, लेकिन आप जब यहाँ आते हो तो भैया यहाँ का चार्ज वगैरह क्या है? तो डिसाइड नहीं किया गया है। अभी डिसाइड नहीं किया गया है। चलिए, यहाँ पे अभी चार्ज वगैरह डिसाइड नहीं किया गया है। आप लोग सेक्टर 24 के लास्ट में और 25 के पहले इस रैन बसेरे में आके रह सकते हो। यहाँ भी वही सुविधा है। आपको एक बेड मिलेगी, तकिया और कंबल मिलेगा। देख सकते हो। यहाँ बेड की संख्या भैया बता सकते हैं? 250। तो कई सेक्टरों में ऐसे 4 हैं, 1000 यहाँ है। ये 4 सेक्टर है। अच्छा, ये 4 सेक्टर है, 1000 बेड है और 250 डिवाइड किया गया है। चलिए, यहाँ अभी कोई नहीं है, स्टाफ है। चलिए आपको 4 सेक्टर दिखाते हैं। जैसे भैया ने बताया, यहाँ 1000 बेड उपलब्ध कराए गए हैं और 250 बेड एक एक जन आश्रय केंद्र में बांटे गए हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार जन आश्रय 4 बनाए गए हैं। देख सकते हो, अंत तक मैं आपको दिखा दूं। और एक जन आश्रय स्थल में 250 बेड डिवाइड करके किए गए हैं। यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। दोस्तों, जब भी आप प्रयागराज स्नान करने के लिए आए, आप बाहर से आते हो तो अपने आधार कार्ड जरूर लेके आइए, क्योंकि आप जब रैन बसेरे में रहोगे तो आपको एक परिचय पत्र जरूर देना पड़ेगा। तो आप आधार कार्ड लेके आइए। रैन बसेरे में रहने के लिए आधार कार्ड जमा कीजिए, तभी आपको यहाँ पे सुविधा प्रदान की जाएगी, रहने की व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है। अपने सामान की सुरक्षा आपको दोस्तों स्वयं करनी पड़ेगी। आपको अपने सामान की देखरेख स्वयं करनी पड़ेगी। अगर आप ग्रुप में आते हो तो एक आधार कार्ड पे 5-6 लोग, 10 लोग रह सकते हो। लेकिन उस आधार कार्ड जिस व्यक्ति के पास है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि वे उसके ग्रुप में शामिल है। तो ऐसे यहाँ पे व्यवस्था दी जा रही है। एक आधार कार्ड पे 10 लोग रह सकते हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की ही होगी। तो इसीलिए आप लोग प्रयागराज आइए, आस्था की डुबकी लगाइए और पुण्य प्राप्त कीजिए। प्रयागराज आस्था और धर्म की नगरी है, ज्ञान की नगरी है। डिजिटल कुंभ, महाकुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ। आपको हम सारे जन आश्रय की पूरी जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताते रहिए कि हमारी जानकारी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए, आज हमने आपको अरैल सेक्टर 24 में कितने जन आश्रय हैं पूरी चीज़ों को बताने की पूरी कोशिश है। और महाकुंभ में और भी जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। प्रिय प्रयागम चैनल आपको महाकुंभ की पूरी जानकारियाँ देने की पूरी कोशिश में है। अपनी पद यात्रा में हम आपको एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। आज हम आपको सेक्टर 24 में पूरे जन आश्रय केंद्र की क्या सुविधा है, कैसे आना है, कहाँ पे रहने के लिए उचित व्यवस्था दी जा रही है, ये दी जाएगी। तो अब हम दूसरे कॉटेज में आ गए हैं। यहाँ पे भी 250 बेड हैं और यहाँ पे अभी कोई नहीं है। 13 तारीख से ये चीज़ें सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ पे भी शुल्क डिसाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ऐसे ही इतने बड़े बड़े 4 सेक्टर में 250 बेड लगाए गए हैं और महिला और पुरुष में को अलग रहने की व्यवस्था की गई है। तो काफ़ी अच्छी सुविधा है। आप लोग आइए, इसका लाभ उठाइए और प्रयागराज भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ 2025 महाकुंभ
दोस्तों सेक्टर 24 में आपको रैन बसेरे की पूरी सुविधा दी जा रही है। अब चलिए ये भैया हमको सेक्टर 24 में रैन बसेरे की पूरी चीज़ें कवर करवाने में हमारी मदद करेंगे। हेलो भैया। जी मैम, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पर सारी चीज़ की व्यवस्था भी है, जैसे कि रहने की व्यवस्था है और एक फोल्डिंग भी है और एक कंबल, एक तकिया। और जी भैया बताइए, यहाँ पे इस रैन बसेरे में आप क्या क्या सुविधा हमारी जनता को, जो साधु श्रद्धालु आएंगे दूर दराज से रहने के लिए वीआईपी पक्के घाट के पास, उनको उचित व्यवस्था रहने की आपके रैन बसेरे में कैसे प्रदान होगी? क्या चार्ज है, निःशुल्क है कि क्या है? यहाँ आप क्या क्या सुविधा देंगे वो सब कुछ बताइए। मैम यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध है और जो हमारे सर आए हैं और सरकारी कर्मचारी भी आए, कल से यहाँ एंट्री करेंगे और यहाँ पर सारी व्यवस्था भी है और बेड भी है और एक चादर और एक कंबल और एक तकिया की व्यवस्था है, लाइट की भी व्यवस्था है और लैट्रिन, बाथरूम और नहाने में बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है, जो कि 100 रुपये 24 घंटे के लिए लगेगा और 14 तारीख यानी स्नान वाले दिन 200 रुपये लगेगा। मतलब ऐसे जो श्रद्धालु आते हैं उस दिन आप 100 रुपये शुल्क चार्ज लेंगे और शाही स्नान पे आप 200 रुपये चार्ज लेंगे। जी मैम। तो वो सुविधा 24 घंटे के लिए है? जी मैम, 24 घंटे के लिए है और यहाँ पर एंट्री के लिए जो हमारे सरकारी कर्मचारी आए हैं वो अपना सब कुछ मतलब रसीद काटेंगे और सारा सुविधा सरकारी कर्मचारी की तरफ से रहेगी। सरकार के द्वारा ये सुविधा दी गई है। दोस्तों जैसा कि भैया ने बताया, यहाँ पे शाही स्नान पे 200 रुपये शुल्क 24 घंटे के लिए है और अदर डे के लिए आपको 100 रुपये शुल्क चार्ज रसीद कटने पे दिया जाएगा। चलिए भैया अंदर थोड़ा दिखाइए। क्या यहाँ पे लेडीज और जेंट्स के लिए अलग रैन बसेरा बनाया गया है? जी मैम, एक तरफ लेडीज रहेंगे, एक तरफ जेंट्स रहेंगे, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ व्यवस्था है और सारी सुविधा उसके लिए हर चीज़ की व्यवस्था है। तो भैया यहाँ पे ये जिस स्थान पे आए हैं, हम फीमेल के जन आवास पे आए हैं। हाँ मैम। तो यहाँ पे कितने लोग अभी आके रह चुके हैं, आ रही हैं मतलब महिलाएं रहने के लिए रैन बसेरे में? मैम अभी कोई नहीं आ रहा है, 13 तारीख से एंट्री के लिए बोले हैं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं 13 तारीख से बोले हैं कि एंट्री होगी। तो दोस्तों हम आए हैं महिलाओं के जन आश्रय केंद्र में, जो प्रयागराज सेक्टर 24 में अरेल के घाट से थोड़ी दूर पर है, जिसे वीआईपी एरिया माना जाता है। और जिस जन आश्रम में है, जन आश्रय केंद्र में है, ये महिलाओं के रहने की उचित व्यवस्था की गई है। ये इस प्रकार के ब्लैक कलर के कंबल, ग्रे कलर के और ये बेडशीट, चादर वगैरह और एक तकिया, ये ऐसे यहाँ पे लाइट फैन तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ चार्जिंग बोर्ड वगैरह चार्जिंग की व्यवस्था कराई जा रही है और मतलब वो लगे हैं, जो लाइटमैन लोग हैं वो अपना सारा कार्य कर रहे हैं और ये बगल वाले में मेल वाले में पूरा सब लग चुका है और यहाँ लगाना बाकी है। चलिए अब हम भैया हमको मेल वाले में चलते हैं, चलिए वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। अरेल घाट हाँ। सेक्टर 24 में। सेक्टर 24 पुलिस लाइन के बगल में है। पुलिस सोमेश्वर पुलिस लाइन। हाँ, सोमेश्वर पुलिस लाइन। तो चलिए भैया ने यहाँ का एड्रेस बताया। यहाँ का शुल्क चार्ज ऐसे दिनों के लिए 100 रुपये और शाही स्नान पे 200 रुपये चार्ज रखा गया है। दोस्तों आप लोग ये हमेशा पूछते थे कि अगर आप सेक्टर अरेल घाट के पास आते हो, आपको उचित रहने की व्यवस्था कहाँ दी जा रही है, कहाँ पे किस स्थान पे जन आश्रय केंद्र रैन बसेरा बनाया गया है। तो हम अरेल घाट के पास आए हैं और ये सर लोग मिले, चलिए इनसे पूछते हैं यहाँ पे कितने बेड हैं और सेक्टर नंबर 24 में रैन बसेरा बनाया गया है, जहाँ पर रहने की उचित व्यवस्था कैसे आप लोगों को प्रदान की जाएगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। शुल्क चार्ज पूछते हैं, शुल्क में है कि निःशुल्क में है। नमस्ते सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और सर आप हमारी पब्लिक को ये बताएंगे, जैसे शाही स्नान या गंगा स्नान करने के लिए 2025 महाकुंभ में प्रयागराज आते हैं, तो अरेल घाट सेक्टर 24 में ये रैन बसेरा कहाँ पर है और इसका शुल्क चार्ज क्या है और डॉक्यूमेंट्स में उनको कौन सी चीज़ें यहाँ पे जमा करने पे आप उनको रहने के लिए उचित स्थान प्राप्त होगा। यहाँ पे ग्रुप वार जो है सबसे मोस्टली जो है आधार कार्ड है। आधार कार्ड, एक आधार पर अगर ग्रुप आता है तो वह आधार कार्ड धारक की जो है जिम्मेदारी होगी कि अगर उनका आधार कार्ड जो है इनरोलमेंट हो गया यहाँ पे तो सारे ग्रुप की जिम्मेदारी उनकी होगी, जो आधार कार्ड धारक होगा।
पर्व के एक दिन पहले और पर्व के एक दिन बाद तक 200 रुपये शुल्क होगा और बाकी सामान्य दिनों में 100 रुपये शुल्क होगा 24 घंटे का। 24 घंटे का शाही स्नान पे 200 रुपए जी। और ऐसे दिन के लिए सामान्य दिनों में 100 रुपए 24 घंटे का। तो सर यहाँ सामान वगैरह की सुरक्षा वगैरह के बारे में आप क्या कहेंगे? वो सेल्फ व्यवस्था है, सेल्फ जो व्यवस्था है वो खुद करेंगे, आएंगे रखकर अपने नहाए किसी को दिखा के जाएं, बता के जाएं कि हम आ रहे हैं। ये सेल्फ व्यवस्था है और वो यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी है बट अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। तो क्या ऐसे सिक्योरिटी है जी। तो सर यहाँ मोबाइल चार्ज वगैरह की पूरी सारी सुविधा है। तो यहाँ एक रनबसेरे में कितने लोग एक साथ रह सकते हैं? 250 लोग। 250 लोग। तो क्या यहाँ पे महिला और पुरुष के लिए अलग व्यवस्था है? नहीं, एक में है। एक में तो डिवाइड तो किया गया होगा, पार्टीशन तो किया गया। डिवाइड लगे हैं, हाँ हाँ, एक तरफ पुरुष हो जाए, हाँ, एक तरफ महिला हो जाए। अच्छा, उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं है? ऐसे कुछ नहीं है। ये 7 परिवार के आए हैं, लेडीज एंड जेंट्स साथ ही तो रहेंगे। अच्छा, ऐसी व्यवस्था है। तो जैसे सर ने बताया यहाँ शुल्क चार्ज ऐसे दिनों के लिए 100 रुपए और शाही स्नान पे 200 रुपए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक तकिया और चादर और एक कम्बल दिया जा रहा है और काफ़ी बड़े में क्षेत्र में बनाया गया है रनबसेरा। और सेक्टर 24 में कौन सा थाने के पास है सर? ये लाइन है। हाँ, मेन वही है, सोमेश्वर के नीचे, सोमेश्वर नाथ थाना और चक्रमाधव रोड के नीचे पक्का घाट के बगल में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बहुत पूछते थे कि आप लोग को जन आश्रय रनबसेरा कहाँ पर है? तो ये अरेल घाट में चक्रमाधव रोड के पास और सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर के पास सोमेश्वर थाना जो नवनिर्मित है प्रयागराज महाकुंभ के लिए। तो धन्यवाद सर, आप लोग जो लोग आए उनके साथ अच्छा एक फैमिली के तौर पर व्यवहार करें जिससे आपकी यादें उन तक पड़ी रहे और जाके हमारे प्रयागराज का नाम और ज़्यादा भव्य करे आप लोगों का कि हमें अच्छी सुविधा प्रदान की गई है। थैंक यू सर। रनबसेरा हम आपको अंदर की चीज़ें अभी दिखाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ लोग रहने के लिए भी आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं। देखिए दोस्तों, आप प्रयागराज में आएंगे अरेल घाट वीआईपी घाट पे, आपका एक क्वेश्चन रहता है कि आप आओगे तो निःशुल्क रहोगे कहाँ, रहने की आपको उचित व्यवस्था कहाँ मिलेगी? तो चलिए हम आपको अंदर से ही हम रनबसेरा चल रहे हैं, अंदर का पूरा जायजा करके दिखाते हैं कि यहाँ क्या शुल्क है और क्या डॉक्यूमेंट्स है, कितना शुल्क चार्ज देना पड़ेगा शाही स्नान और अदर डेज के लिए। अंदर की सारी चीजें आपको हम दिखाते हैं। चलिए आपको आज हम पूरे रनबसेरे की जानकारी देते हैं। अरेल सेक्टर 24 में आप आइए और उचित स्थान पे रहिए, उसका लाभ उठाइए। सब कुछ आप ही के लिए है। प्रयागराज महाकुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ। यहाँ पे अलग अलग पार्टीशन किए गए हैं और ये भैया लोग जैसे विश्राम कर रहे हैं और यहाँ पे तकिया, कम्बल और एक गद्दा आपको सुविधा अनुसार दिया जाएगा, उचित चार्ज लेने पे वो भी। तो 100 रुपये चार्ज, 200 रुपये शाही स्नान पे 24 घंटे के लिए। शौचालय, पानी की उचित व्यवस्था, स्नान तो आपको गंगा माँ की करना है। अब हम आ गए हैं डीपीएस स्कूल के पास पैदल चलते चलते और यहाँ पे पांटून नंबर 28 है और यहाँ पे है जन आश्रय केंद्र। देखते हैं वहाँ पे आपको क्या व्यवस्था है और कैसे रहने का शुल्क है या निःशुल्क है। ये है डोम सिटी के पास और डीपीएस स्कूल के बगल से रास्ता है और गंगा द्वार के पास। चलिए आपको अंदर की चीज़ें दिखाते हैं और अंदर की जानकारी देते हैं कि इस रनबसेरे में आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी। आप जब शाही स्नान करने पे आओगे तो आपको कहाँ रहना है। अगर अरेल की तरफ आप आते हो, वीआईपी सेक्टर में आते हो, तो ये सेक्टर 24 और 25 के बीचों बीच है। तो चलिए आपको अंदर की चीज़ें दिखाते हैं, आपको उचित व्यवस्था मिले और सही चीज़ें आपको यहाँ पे आने पे यहाँ की सरकार के द्वारा और महाकुंभ के द्वारा जो चीज़ें हैं उचित चीज़ें आपको प्रदान हो। चलिए दिखाते हैं रनबसेरा अंदर से।
देखिए ये गंगा द्वार है, जो रास्ता आ रहा है वो है, जो रास्ता आ रहा है दोस्तों वो डीपीएस स्कूल से है। माँ गंगा की द्वार है माँ गंगा का। यहाँ पे पांटून पुल की संख्या 28 है और ये डीपीएस स्कूल से सीधे रास्ते पे आ रहे हैं। गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है जन आश्रय स्थल, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको स्नान करने की पूरी सुविधा है। जगह जगह पे आपको हर चीज़ सुविधा दी जा रही है, चेंजिंग रूम वगैरह की। चलिए अब आपको अंदर से दिखाते हैं यहाँ क्या सुविधा आपको मिल रही है। चलिए आपको वह अंदर प्रवेश कराते हैं, ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं कराते हैं और अंदर की सारी जानकारी प्रदान करते हैं कैसे क्या उचित व्यवस्था है। चलिए जैसे हमारे मोदी जी और योगी जी यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है मेन गेट पर और आपको यहाँ की चीज़ें दिखा रहे हैं। काफ़ी बड़े फील्ड में है और यहाँ से बेड की संख्या वगैरह, चार्ज वगैरह सब कुछ आपको बताते हैं। ये देख सकते हो आप लोग। चलिए हम लोग आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देते हैं। ये देखिए दोस्तों, बड़े बड़े शब्दों में लिखा है जन आश्रय स्थल दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025। और जैसे कि हमारे हंसते हुए नरेंद्र मोदी जी और हंसते ही योगी जी। और यहाँ भैया लोग हैं। भैया आप रह रहे हो? तो यहाँ जॉब करते हो कि रहने के लिए आए हो? जॉब करने के लिए आए हैं। तो ये देख सकते हो काफ़ी उचित व्यवस्था है और काफ़ी लोग हैं भी। देख सकिए स्टाफ है अभी मैम। अच्छा ये सब स्टॉप है भैया? 13 से होगा। हाँ तो जैसे भैया 13 से यहाँ पे शुरुआत है, काफ़ी कम समय है। लेकिन आप जब यहाँ आते हो तो भैया यहाँ का चार्ज वगैरह क्या है? डिसाइड नहीं किया गया, अभी डिसाइड नहीं किया गया है। चलिए यहाँ पे अभी चार्ज वगैरह डिसाइड नहीं किया गया है। आप लोग सेक्टर 24 के लास्ट में और 25 के पहले इस रैन बसेरे में आके रह सकते हो। यहाँ भी वही सुविधा है, आपको एक बेड मिलेगी, तकिया और कंबल मिलेगा। देख सकते हो यहाँ बेड की संख्या भैया बता सकते हैं? 250। तो कई सेक्टरों में ऐसे 4 हैं, 1000 यहाँ है, ये 4 सेक्टर है। अच्छा ये 4 सेक्टर है, 1000 बेड है और 250 डिवाइड किया गया है। चलिए यहाँ अभी कोई नहीं है, स्टाफ है। चलिए आपको 4 सेक्टर दिखाते हैं। जैसे भैया ने बताया यहाँ 1000 बेड उपलब्ध कराए गए हैं और 250 बेड एक एक जन आश्रय केंद्र में बांटे गए हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार जन आश्रय 4 बनाए गए हैं, देख सकते हो। अंत तक मैं आपको दिखा दूं। और एक जन आश्रय स्थल में 250 बेड डिवाइड करके किए गए हैं। यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। दोस्तों जब भी आप प्रयागराज स्नान करने के लिए आए, आप बाहर से आते हो तो अपने आधार कार्ड जरूर लेके आइए, क्योंकि आप जब रैन बसेरे में रहोगे तो आपको एक परिचय पत्र जरूर देना पड़ेगा। तो आप आधार कार्ड लेके आइए। रैन बसेरे में रहने के लिए आधार कार्ड जमा कीजिए, तभी आपको यहाँ पे सुविधा प्रदान की जाएगी, रहने की व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है। अपने सामान की सुरक्षा आपको दोस्तों स्वयं करनी पड़ेगी। आपको अपने सामान की देखरेख स्वयं करनी पड़ेगी। अगर आप ग्रुप में आते हो तो एक आधार कार्ड पे 5-6 लोग 10 लोग रह सकते हो। लेकिन उस आधार कार्ड जिस व्यक्ति के पास है उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि वे उसके ग्रुप में शामिल है। तो ऐसे यहाँ पे व्यवस्था दी जा रही है। एक आधार कार्ड पे 10 लोग रह सकते हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की ही होगी। तो इसीलिए आप लोग प्रयागराज आइए, आस्था की डुबकी लगाइए और पुण्य प्राप्ति कीजिए। प्रयागराज आस्था और धर्म की नगरी है, ज्ञान की नगरी है। डिजिटल कुंभ, महाकुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, आपको हम सारे जन आश्रय की पूरी जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताते रहिए कि हमारी जानकारी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए आज हमने आपको अरैल सेक्टर 24 में कितने जन आश्रय हैं पूरी चीज़ों को बताने की पूरी कोशिश है। और महाकुंभ में और भी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। प्रिय प्रयागम चैनल आपको महाकुंभ की पूरी जानकारियाँ देने की पूरी कोशिश में है। अपनी पद यात्रा में हम आपको एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। आज हम आपको सेक्टर 24 में पूरे जन आश्रय केंद्र की क्या सुविधा है, कैसे आना है, कहाँ पे रहने के लिए उचित व्यवस्था दी जा रही है, ये
दी जाएगी। तो अब हम दूसरे कॉटेज में आ गए हैं। यहाँ पे भी 250 बेड हैं और यहाँ पे अभी कोई नहीं है। 13 तारीख से ये चीज़ें सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ पे भी शुल्क डिसाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ऐसे ही इतने बड़े बड़े 4 सेक्टर में 250 बेड लगाए गए हैं और महिला और पुरुष में को अलग रहने की व्यवस्था की गई है। तो काफ़ी अच्छी सुविधा है। आप लोग आइए, इसका लाभ उठाइए और प्रयागराज भव्य कुंभ दिव्य कुंभ 2025 महाकुंभ। जब भी आप प्रयागराज